अपने सेव, सोने और साड़ी के लिए फेमस रतलाम शहर में इस समय मौजूद हूँ। डालू मोदी इस चौराहे को कहते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। देश का सियासी माहौल लगातार गर्म हो रहा है, खासकर जब राम मंदिर का मुद्दा अब लोगों के जहन में है। करीब 100 दिन के बाद मतदान होना है और ऐसे में हमने सोचा कि रतलाम लोकसभा काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर लोगों की सोच क्या है, लोगों की राय क्या है। कहते हैं कि रतलाम शहर का मिजाज इसी डालू मोदी चौराहे से समझ में आता है। तो हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, अलाव जल रहा है और कई लोग रतलाम शहर के यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? वैभव व्यास। व्यास जी, क्या माहौल है चुनाव को देखते हुए लोकसभा के? रतलाम शहर किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? अभी तो देश में भव्य राम मंदिर चल रहा है। बस 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो सब मोदी जी की उपलब्धि है। तो बस मोदी में है पूरा भारत। अभी रतलाम भी मोदी के साथ जा एक रहा है। तरफा अच्छा, 400 पार है। अब की बार 400 पार। एक सवाल ये है कि सांसद हैं अभी गुमान सिंह डामोर, क्या वो रिपीट होंगे आपको लगता है, या कोई नया उम्मीदवार आएगा? सर ये बात तो हम कैसे बता सकते हैं, तो ऊपर वाले निर्णय जो भी लेंगे, पर जो भी रहेगा वो प्रत्याशी बीजेपी का ही जीतेगा। अगर मैं सवाल ये करूं कि कांतिलाल भूरिया या गुमान सिंह डामोर, सिर्फ मोदी जी दिखेंगे, बस कोई नहीं दिखेगा उम्मीदवार। तो उम्मीदवार मायने नहीं रखता? नहीं मायने रखता, मोदी जी मायने रखते बस। आपको क्या लगता है, मोदी के इंडी गठबंधन? मोदी का ही देंगे, जीतेगा मोदी का। हाँ। ये इस चौराहे का नाम डालू मोदी चौराहा है। आपका क्या शुभ नाम? सोनू यादव। यादव साहब, क्या माहौल है? बिल्कुल भगवामय माहौल है। जय श्री राम का नारा है, मोदी हमारा है। तो मतलब मोदी मय रतलाम है या? मोदी मय रतलाम। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राम तो सबके हैं, फिर आप राम और बीजेपी को जोड़ के बता रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिनने राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है जिनने 14 वकील श्री राम जी के मंदिर के खिलाफ खड़े करे थे। ये अब इनको राम जी कहाँ से याद आ गए? जब तो राम जी के खिलाफ केस लगाने के लिए वकील इन लोग कांग्रेस नहीं खड़े करे थे, अब इनको राम जी याद आ गए। तो लोकल उम्मीदवार कोई मायने रखता है क्या? आप सोचते हैं कि रतलाम जिले से होना चाहिए, या क्या सोचते हैं आप? जो भी उम्मीदवार हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कमल का फूल को लेके आए। मतलब आप मोदी को देख रहे हैं? बिल्कुल मोदी। आप क्या सोचते हैं? मोदी हमारी गारंटी है, और हमारा उम्मीदवार तो कमल का फूल होगा। जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी वही उम्मीदवार हमारा होगा, और उसे हम प्रचंड जीत के साथ रतलाम नगर से, रतलाम ग्रामीण से और सेलाना से, तीनों विधानसभा से, लोकसभा की सीटों से हम जीताकर और दिल्ली पहुंचाएंगे। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे, मतलब इस चुनाव में क्या मुद्दा आपको लगता है? अभी वर्तमान में जब से मोदी जी बैठे हैं तब से तो कोई मुद्दा नहीं है। सभी मुद्दों पे और सभी काम के लिए, सभी कार्यों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। देश को विश्व के पटल पे लाके हमने अच्छी स्थिति में खड़ा किया है, और अभी तो सेंसेक्स भी बड़ा ऊपर जा रहा है। और अब 22 तारीख को तो भव्य राम मंदिर का शिला पूजन भी हो रहा है, और राम जी वहाँ विराजेंगे, तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। और यहाँ से तो हम भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिता के और दिल्ली पहुँचाने का कार्य करेंगे। देखिए, रतलाम शहर की जो तासीर है वो भाजपा के साथ जाती है। विधानसभा चुनाव में हाल ही में करीबन 60,000 वोटों से बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है। चेतन कश्यप जीते हैं। आपका क्या शुभ नाम भी है? संजय सिंह तंवर। तो तंवर साहब, आप क्या देखते हैं, रतलाम किस तरफ जाएगा? सर, रतलाम मोदी जी के पीछे ही है, मोदी जी के फेवर में है, और सभी लोग यही चाहते हैं कि विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मोदी जी को मिले। लोकसभा में सॉरी सर। तो उम्मीदवार कोई मायने रखता है यहाँ पे? यहाँ पे तो सर सब कमलमय है। पार्टी जिसको खड़ा करेगी वही। मतलब सिर्फ मोदी को देखेंगे आप लोग? जी सर। अच्छा, किस कारण से आप मोदी के फैन हैं? सर, मोदी जी ने सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का, जो मानते ही नहीं थे लोग, उनको उन्होंने उनके मन मुताबिक काम करवा दिया है। धारा 370 भी उन्होंने हटा दी है। उसके अलावा जो ये अभी वापस से एक और नियम लागू कर रहे हैं, सभी के लिए एक ही समान नागरिक संहिता का, तो उनको देखते हुए कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। मतलब राष्ट्रवाद एक तरीके से मुद्दा है। चलिए, आप क्या सोचते हैं? मोदी जी। मोदी जी क्यों?
मोदी जी है जो आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू कर सकते हैं, इसके लिए मोदी जी। और कोई खास वजह जो आप इसके अलावा उनसे उनके प्रशंसक हैं? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। उम्मीदवार मायने रखता है आपके कुछ भी नहीं रखता, कमल का फूल मायने रखता है। लिए? स्थानीय उम्मीदवार कभी की सोच के रतलाम जिले से हो? स्थानीय उम्मीदवार भी यहाँ के अच्छे हैं, यहाँ की लीडरशिप बहुत अच्छी है और रतलाम विकास की तरफ बढ़ रहा है। कांतिलाल भूरिया या गुमान सिंह नामोर? कमल का फूल। कमल का फूल। आप क्या सोचते हैं वैसा? किस बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, क्या सोचते हैं आप, मोदी या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी तो गधे का बच्चा है, उसमें समझ ही नहीं कि राजनीति क्या होती है। मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, ये भारत की जनता जानती है। और पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया, वो आज स्थिति ये है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। आज विदेश में कहीं भी कुछ भी बड़ा मामला होता है तो पूरी दुनिया मोदी की तरफ देखती है। ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव की बात है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता के कारण ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के कारण पूरी दुनिया में नाम हो रहा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का नेता ही इस देश में राज करेगा। अच्छा, स्थानीय उम्मीदवार कोई मुद्दा है आपके यहाँ? स्थानीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को अगर आपको टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी आपको भी जीतेगी। रतलाम का कोई मुद्दा आप समझते हैं कि लोकसभा में उठेगा? रतलाम में क्या ऐसा होना चाहिए, रतलाम के लिए क्या किया गया, इस सोच के साथ कभी जाते हैं आप? इन सब चीज़ों पे जाता हूँ। इन सब चीज़ों के कारण ही इस मालवा क्षेत्र में रतलाम को बहुत उन्नति हुई है। और बेसिकली जो केंद्र की योजना है वो तो पूरी दुनिया में है, मतलब मध्य प्रदेश में भी, मतलब देश के हर ज़िले में है, रतलाम में भी है। अब चूँकि यहाँ से जो उम्मीदवार अभी 8 लेन यहाँ से निकली तो उसका फ़ायदा इस क्षेत्र पे मिलेगा। यहाँ का जो डेवलपमेंट कुछ बचा था, अब उसके लिए यहाँ रतलाम दिल्ली मुंबई से कनेक्ट हो गया। अब 1500 हेक्टेयर ज़मीन के लिए डेवलपमेंट के लिए 462 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए। यही अपने आप में पर्याप्त कारण है कि रतलाम की लोकसभा निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक हवाई अड्डा होना चाहिए रतलाम में, ऐसी मांग भी बीच में उठी थी, आप क्या सोचते हैं? मांग के लिए तो क्या है कि आप हर चीज़ के लिए मांग कर सकते हैं। अब ये जो वास्तविकता क्या है, ये तो जो आप संभावना देखते हैं कि होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, मैं देखो, सोचने के लिए तो अपन कुछ भी सोच सकते हैं। बेसिकली कारण क्या है कि हर जगह हर ज़िले में तो संभव नहीं है। यहाँ अगर अभी फ़िलहाल तो 8 लेन है, अब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से तो 200 किलोमीटर में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया इंदौर में। यहाँ से अगर उदयपुर जाते हैं तो भी हो जाता है। अब भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी होगी। क्या शुभ नाम है आपका? आशीष पालीवाल। पालीवाल साहब, आपको क्या लगता है चुनाव किस तरफ जा रहा है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? विकास के मुद्दों पर। और विकास के मुद्दे पे किसके साथ जाएंगे? मोदी जी है तो विकास है। विकास का नाम मोदी जी, राष्ट्रवाद का नाम मोदी जी। बिल्कुल सही है। जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एमपी के अंदर भी रतलाम में किया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1800 हेक्टेयर का, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे लोकसभा को प्रभावित करेगी। वो एक बहुत बड़ा रोजगार का कार्य यहाँ पर हो रहा है, जिससे नए रोजगार आने वाले हैं, नए औद्योगिक क्षेत्र के अंदर खुल रहा है, लॉजिस्टिक हब बन रहा है, टेक्सटाइल पार्क आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो जिनकी आधारशिलाएं मोदी जी ने रखी है, मोदी जी ने रखी है आधारशिलाएं, मतलब गारंटी। मोदी है तो गारंटी। मोदी है तो गारंटी। तो देखिए, रतलाम शहर के लोग तो मोदी मय हैं ऐसा लगता है। उनके राष्ट्रवाद, उनके विकास और तमाम मुद्दे पर वो उनके साथ हैं। इस चौराहे पर इस अलाव के बीच में जो भी लोग हमें मिले वो मोदी के ज़बरदस्त फ़ैन दिखाई दिए। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रतलाम शहर में बन रही है हमारे साथ। तो हम लोग अब पहुँचे हैं रतलाम के सिलाना बस स्टैंड पर और यहाँ पर एक फेमस दुकान है, आप देख सकते हैं, पंड्या गराड़ो। और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। रात के करीबन 10 बज रहे हैं, लेकिन लोग खाने पीने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। तो उनसे हम जानेंगे। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस जी, क्या माहौल है रतलाम का लोकसभा चुनाव को देखते हुए? लोकसभा चुनाव मोदी या राहुल? भी रतलाम में तो चैतन्य कश्यप जी आए भैया। लोकसभा चुनाव आ रहा है 3 महीने बाद, उसमें क्या लगता है आपको, मोदी आएंगे यहाँ पे या राहुल गांधी? माहौल को देखते हुए तो मोदी लग रहा है भैया। माहौल कैसे आपको लग रहा है कि मोदी का? मोदी के कामकाज को देखते हुए लग रहा है भैया, योजनाएं जो है उनकी वो बीजेपी की। हाँ। आपको क्या लग रहा है, मोदी या राहुल? मोदी। मोदी क्यों? सब दूरी मोदी है, हिंदू राष्ट्र को जगाने वाले मोदी हैं, ये मोदी।
उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं है। उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? अमन जाट, तो जाट साहब, क्या लग रहा है कौन आएगा रतलाम में लोकसभा, लोकसभा? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? वो मतलब एक शक्तिशाली नेता है और भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं वो लोग। और उसके बाद मोदी जी के अलावा तो कोई पसंद नहीं है मोदी जी, इसलिए। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वो पसंद आया आपको? नहीं 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 नहीं, वो चीज़ तो बहुत अलग हो गई। वो तो मतलब जो चीज़ें चल रही है मतलब पूरे भारत देश में, तो उस हिसाब से तो मोदी जी ही फेवरेट है सबके। देखिए, हर कोई रतलाम में मोदी में नज़र आता है। और ये कुछ और थोड़ा से बुजुर्ग लोग, उनसे बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? बताइए क्या नाम है? मनोज सोमानी। सुमानी साहब, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, मोदी या राहुल? मोदी। मोदी जी क्यों? जो मोदी जी ने 9 साल में देश का और भारत का मान बढ़ाया, इसलिए मोदी जी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उन्होंने पदयात्रा की, न्याय यात्रा निकाली और अब फिर से ताल ठोक रहे हैं। और निकाल भले ही रहे हैं, पर उनकी बचकानी हरकत को देश पसंद नहीं करता। मोदी के क्या काम आपको अच्छे लगे? प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे हवाई अड्डे अच्छे बनाना, रेलवे स्टेशन अच्छे बनाना, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाना। और जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, विकास काम आपको पसंद आया? आपको क्या लगता है? मोदी जी का काम बहुत ही अच्छा है। आज मैंने सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था चीनी सरकारी मीडिया में भी भारत की तारीफ़ की गई है, तो शायद अभी तक ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में भी तारीफ़ की गई है, तो ये सब चीज़ें गर्व का विषय है। यदि किसी दूसरे देश में जो भारत के विरोधी रहे हैं, यदि उनका मीडिया तारीफ़ कर रहा है, तो हमारे नेतृत्व की वजह से कर रहा है। राष्ट्रवाद एक मुद्दा रहेगा, हिंदुत्व एक मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, यही। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है रतलाम में? रतलाम में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय होने जा रही है। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो? उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। वजह क्या लगती है आपको? वजह हिंदुत्व की वजह है पहला, और दूसरी वजह है जो मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए और देश के लिए जो किया है वो। थैंक यू। तो रतलाम शहर के अलग अलग चौराहों पर हमने आकर लोगों से उनकी राय जानी, लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। हमें इस शहर में जो भी मिला वो मोदीमय मिला। हर कोई मोदी की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, मोदी के विकास मॉडल की बात कर रहा है। हो सकता है आपको ये लगे, अगर जो लोग इससे असहमत हों, कि ये योजनाबद्ध ढंग से बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन हकीकत रतलाम शहर में यही है। और इसकी बानगी आपको विधानसभा परिणामों में भी मिल गई थी। 60,000 वोटों से यहाँ पर बीजेपी ने विधानसभा जीती थी। तो लोकसभा में मोदी फैक्टर यहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है। रतलाम की इस ग्राउंड रिपोर्ट पर आपकी राय, इस चौपाल पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रतलाम ज़िले से हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि रतलाम ज़िले की हर महत्वपूर्ण खबर के लिए आप हमसे जुड़े रहें।